हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे घर पे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कूलॉम लॉ के बारे में, क्या कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जिसने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके पिछले 3 लेक्चर देखिए, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है, उसके 3 लेक्चर्स हमने अवेलेबल करवा दिए हैं आपको। ये लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने टॉपिक चूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैं बताता हूं, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, क्या चार्ज की यूनिट होती है, क्या इसकी डायमेंशन है। ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ चार्जेस ये हमने पढ़ लिया। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है इसका, उसमें हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर, चार्ज इनवेरिएंस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लेक्चर नंबर सेकंड में हमने डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर थर्ड में हमने डिस्कस किया है कूलॉम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और क्या डिस्कस किया हमने? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमने लेक्चर नंबर थर्ड में डिस्कस किया। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस, नोटबुक और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये आप लेक्चर देख ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसको देखने के बाद ही आए यहाँ पे, तभी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। देन फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर ए अनदर चार्ज फील्स इलेक्ट्रिक फोर्स। लिख देता हूं, द स्पेस around a point charge in which electric force experienced, it is called, yes, this field called, it is called, yeah, this field is called electric field. मान लो ये कोई चार्ज है, ये क्या है? कोई पॉइंट चार्ज। मान लिया चार्ज, अभी ऐसा तो होता नहीं है, मान लो, तुम सोच लो थोड़ी देर के लिए, ये चार्ज है। इसके अराउंड में ये जो स्पेस है, इसके अराउंड में स्पेस होगा। आप मैग्नेट का एग्जांपल लेके बेटर समझ सकते हो। हम मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट उसके अराउंड में एक एरिया होता है कि नहीं होता? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हम एक अनदर मैग्नेट जैसे ही लेके आते हैं, अगर वो अपोजिट है, मैग्नेटिक पोल्स के हैं अपोजिट है, तो वो क्या करता है? अट्रैक्ट। और अगर सिमिलर है तो वो देखो रिपल करता है। जैसे हम इसको फ्री कर देंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, तो ये टच तो हो नहीं रही। तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक, वो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सिमिलर एग्जांपल आप चार्ज के लिए ले सकते हो। तो चार्ज में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, इसमें हम एक अनदर चार्ज लेके आए तो वो फोर्स फील करे, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करे? फील करे। वो ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं E वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity, is called electric field intensity। क्या होता है? अभी हमने देखा था किसी चार्ज के जो अराउंड स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सपीरियंस कौन करेगा? भाई एक अंदर चार्ज ही कर पाएगा, ठीक है ना। हम चले जाएंगे चार्ज के बगल में तो हम फोर्स फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप मैग्नेट के बगल में अपना हाथ लेके जाओ तो आपको फोर्स फील नहीं होगा, जब आप एक अनदर मैग्नेट लेके आओ उसको ही फील होगा। ऐसे ही हम चार्ज के बगल में चार्ज को लेके आएंगे, वो ही फोर्स फील करेगा। अब वो कितना फोर्स फील कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज वो कितना फोर्स फील कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। यूनिट क्या है? यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही क्या है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों डेफिनेशन उतारे, नोट करिए जल्दी। हो गई? आई होप समझ पाए होंगे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। E इक्वल टू एफ अपॉन। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। एक अनदर यूनिट लिख लिया आप, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, लिखते रहे। अगर हम फ्लक्स की फॉर्म में लिखें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपने फॉर्मूले से ये बना ली, अच्छी बात है, और ये भी आप लिख ले साथ में, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई भी आप एक याद रखें, और अगर सारी याद हो सके तो अच्छी बात है। निकालते हैं डायमेंशन। क्या निकालते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी? ये किसकी यूनिट है भाई? फोर्स की। फोर्स न्यूटन क्या होता है अपना? केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी तो इसकी यूनिट ही है ना, एमकेएस में। और इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर इनटू सेकंड। एक ये भी एमकेएस में यूनिट बन गई, या हम इसको यहां पे लेके आए तो ये बन जाएगा केजी मीटर पर एम्पियर सेकंड की पावर 3। ठीक है, और इससे निकालते हैं हम डायमेंशन। इससे क्या बनाते हैं हम? डायमेंशन। तो ये यूनिट निकली है अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। देखो डायमेंशन निकालना थीटा सीरीज में लेक्चर नंबर 1 जाके देख लो, सीख जाओगे डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। केजी m1 मीटर L1 ऊपर जाएगा T माइनस 3 A माइनस। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन। क्लियर है? इस तरीके इजीली निकाल दिया हमने, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में आप क्या निकालो? इसकी यूनिट, और हम फिर निकाल देंगे इसकी डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन आपने निकाल ली होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी लाइट चली गई, माफी चाहूंगा। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, हो गया? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। इसके लिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया यहाँ पे, इससे r डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज लिया मैंने Q। टेस्ट चार्ज कितना लिया Q। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स तो निकाल ही सकते हैं इस टेस्ट चार्ज पे, इसकी वजह से कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब ने यही तो बताया था भाई, कूलम्ब्स लॉ का मतलब भी ये है कि जहां दो चार्ज की बात करें उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वही कूलम्ब लॉ आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, बिटवीन Q एंड दोनों के बीच में सेम लगेगा भाई, इस पे जितना ये लगाएगा फिर उतने इस पे उतना ही लगेगा, वही बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इन पे, यानी F K Q1 Q2, फॉर्मूला क्या था अपना K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इन दोनों चार्ज यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है तो क्या क्या है Q एवं Q नॉट, दोनों लिए डिस्टेंस है R, तो R का स्क्वायर, R कैप यूनिट वेक्टर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इतना फोर्स लगेगा इस पे। लग गया भाई फोर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या डेफिनेशन थी अभी बताई थी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैल्यू पुट करो यहां पे फोर्स की, K Q नोट बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नोट से Q नोट क्या हो गया कैंसिल, और आपके पास आ गया KQ बाई R स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखें। अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E वेक्टर इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर। इसी को हम अनदर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं E इक्वल्स टू K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए ये होती है Q बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और यूनिट होती है इसकी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट करो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जहां भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाए, एक चार्ज की वजह से, तो K वो चार्ज अपॉन डिस्टेंस KQ बाई R स्क्वायर, कितनी दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था KQ बाई R स्क्वायर। मान लो आपको यहाँ पे निकालना है A डिस्टेंस पे, तो KQ बाई A स्क्वायर यहाँ पे निकालना है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जितने डिस्टेंस पे, वही आप डिस्टेंस लगाते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। वहां पे तो हमने इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह दिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे हम इसको। आपके पास कोई चार्जेस का एक सिस्टम दे रखा है, उसकी वजह से कितना चार्ज होगा, कितना सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज यहां रखा है Q2, एक चार्ज यहां रखा है Q3। अपन ज्यादा ना लेके कम ही लेते हैं, आप समझ जाना है, बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, Qn चार्ज हम लेते हैं, और हमें इस पॉइंट के ऊपर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये P पॉइंट मान लिया Q1 चार्ज से है R
R01 डिस्टेंस पे, ये P पॉइंट Q2 चार्ज से है R02 डिस्टेंस पे, और N से है R0 डिस्टेंस पे। क्लियर इतनी बात? ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, इस एक्चुअल में क्या करूंगा, यहां पे मैं Q0 रख दूंगा, इसके बीच में फोर्स निकाल लूंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और अगर आप सीधा करना चाहो तो हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अभी निकाला था हमने, क्या था, KQ/R², था नहीं था, KQ/R²। तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, Q1 की वजह से मैंने मान लिया E1, Q1 की वजह से क्या मान लिया, E1। ठीक है, तो E1 कितना होगा, K Q1 बाई डिस्टेंस कितनी है R01 का स्क्वायर R01 का कैप, R01 कैप यानी इसी की डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया R01 कैप। ठीक है, ऐसे ही इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, इधर होगा, उसको हम मान ले E2, क्या मान लिया, E2 कितना होगा, सेम फॉर्मूला है KQ/R² के फॉर्म में, तो K Q2 बाई R², इसकी डिस्टेंस कितनी है R02, R02 का स्क्वायर R02 का ही कैप, क्योंकि देखो इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं R02। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली इस पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होगा, E इक्वल्स टू, आप खुद से करें, En कितना होगा, K Qn बाई R0n स्क्वायर R0n का। उम्मीद आपने सभी ने लिख लिया हो, मैं लिख देता हूं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से कितना होगा, उसको हमने मान लिया E1, K Q1 बाई R01 स्क्वायर R01 कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से कितना हो जाएगा, E2 वेक्टर इक्वल्स टू K Q2 बाई R02 स्क्वायर R02 एंड कितने भी चार्जेस हो सकते हैं बीच में, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो, हमने n ले लिया, तो K Qn बाई R0n का स्क्वायर R0n का। Then resultant electric field at point P, so resultant electric field at point, तो पॉइंट P पे हम क्या देखें, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या कर दो भाई, सभी वेक्टर हैं, इनका वेक्टर सम कर दो, क्या कर देंगे, वेक्टर सम, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 डॉट 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 प्लस En वेक्टर। ठीक है, देखो सभी वैल्यूज में वहां पे पुट करूंगा, तो इनमें से क्या कॉमन आएगा, K सभी में कॉमन है, क्या कॉमन है, K, अंदर क्या बच गया, इसमें ये बच गया Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। क्लियर? इसका एक अनदर फॉर्मूला बनाते हैं समीशन वाला, तो समीशन I इक्वल टू 1 to n, कहां से कहां, 1 से लेके n तक हमें समीशन करना है। अब क्या करो, एक टर्म उठाओ, जहां पे 1 है वहां पे I लिख दो, Q1 की जगह I, नीचे R01 की जगह I का स्क्वायर और R01 की जगह I का कैप। वापस से अगर आप यहाँ पे I इक्वल टू 1 to n करते जाओ, वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ, जैसे हमने 1 रखा है इसमें तो ये आएगा, फिर प्लस, फिर 2 रखा इसी में, फिर ये आएगा प्लस, ऐसे ही n डॉट डॉट कितने भी रख सकते हैं n तक, n रखोगे तो
ये आ जाएगा। इसको जब हम वापस से ओपन करेंगे तो ये आएगा अपना। तो फाइनल अपना फॉर्मूला आ गया, नोट करें इसको। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, उनकी वजह से हम किसी भी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है भाई, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस आर है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस देखो अलग अलग ली है हमने, सभी सेम भी हो सकती हैं, सेम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट हो उसके लिए बता दी। नोट कर लिया। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, अभी आप केवल कंसेप्ट सीखें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ऐसा होता है भाई, हमने मैग्नेट का एग्जांपल लिया था, तो मैग्नेट जैसे हम उसको पास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इनमें से, हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना, हमें दिखती नहीं है लेकिन निकलती हैं, इमेजिनरी होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, द imaginary lines, the imaginary lines which show intensity of electric field, which show intensity of electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं जो क्या शो करती हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर ये बात। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी क्या होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी इनकी। प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, मान लो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम इसके किसी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट डालें तो वो शो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। वो किसको शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करती है। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यानी उस इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, यहाँ पे हम टेंजेंट डालते हैं इधर इस साइड, टेंजेंट डिफरेंट डिफरेंट। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज जो पॉजिटिव चार्ज है उससे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से तो आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी समझ गए, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान रखना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते रहोगे आप, साथ साथ लिख लेना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं आपस में। अब क्यों नहीं काटती, देखो भाई अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर हम टू टेंजेंट डाल सकते हैं, एक इससे और एक इस वाले से। अब टू टेंजेंट हमने डाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो गई, टू, जो क्या है दैट इज इम्पॉसिबल। किसी एक पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शन कैसे शो कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नंबर 4, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर होती हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नियर, वहां पे होता है हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां की इंटेंसिटी क्या होती है, हायर। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है लोअर। क्लियर, फोर्थ पॉइंट लिखते रहो आप साथ साथ। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करें, अगर आप सिमिलर चार्ज ले रहे हो, क्या ले रहे हो, सिमिलर चार्ज। अब सिमिलर चार्ज से क्या निकलती, आउटवर्ड निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या निकलती हैं, आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड निकलेंगी। तो ये क्या करने लग जाती है, जैसे हम इनको पास लेके आते हैं तो ये रिपेल करती है। सिमिलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ही क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करती हैं, उनको रिपेल करने पे मजबूर कर देती है। देखो जैसे ही ये हम इनको पास लेके आएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि पुश कर रही है आपस में, ये इसमें भी इधर निकलेंगे, इसमें इधर निकलेंगे, तो आपस में ये
इधर निकलने लग जाती है फिर, क्योंकि और इससे क्या होता है, रिपल होता है, इससे क्या होता है, रिपल। और यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट भी बनता है, ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। समझ गए 5 प्रॉपर्टी। और डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें, अपोजिट चार्जेस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में इनवर्ड। तो होता क्या है जनरली, कुछ ऐसा आपको शो होने लग जाएगा, इसमें से निकल के किसमें चली जाएंगी, नेगेटिव वाले में चली जाएगी। और हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ऐसा लगेगा दोनों क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। तो बेसिकली आप 3 से 4 प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखें, क्योंकि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है, ठीक है ना। 2 प्रॉपर्टीज लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, 3 लिखिए। तो बेसिकली एक आप ये याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से चार्ज से तो क्या निकलती हैं, आउटवर्ड, और नेगेटिव में क्या होती हैं, इनवर्ड। नंबर सेकंड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करती, इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो क्या हो जाएंगी, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो जाएंगी, जो क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट डालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। 3 प्रॉपर्टीज होगी। एक प्रॉपर्टीज आप ये भी लिख सकते हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर होंगी तो वहां पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जहां पे फार होंगी वहां पे लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज आप याद रखें। अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है 2 चार्जेस का, 2 चार्जेस का एक सिस्टम होता है विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर। ठीक है ना, डेफिनेशन देता हूं। A system of 2 charges या हम ऐसा लिखें 2 charges which have same magnitude but opposite nature are separated very close, This system of charges are called electric dipole. समझने की कोशिश करेंगे इस बात को। यानी 2 चार्जेस which have same magnitude but opposite nature, यानी आपके पास 2 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या है, अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये सेपरेटेड है वेरी क्लोज क्या है, ये सेपरेटेड है, या आर प्लेस्ड एट ए वेरी क्लोज डिस्टेंस या वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, हम इसकी जगह ये बोल सकते हैं आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो सिस्टम है इन चार्जेस का, यही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस क्या है, 2a। 2a क्यों मानते हैं, क्योंकि डेरिवेशन को सोल्व करने में इजीली होती है, हम d भी मान सकते हैं, फिर वहां पे
हाफ करेंगे d/2 आएगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, बट हम 2a मान लो, d मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं हम यहाँ पे। टू चार्जेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यू है, दोनों का सेम है बट नेचर अपोजिट है, ये सेपरेटेड है ए स्मॉल डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आई। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में से तो टू चार्जेस है, इनमें से वन का मैग्नीट्यूड और जो इनकी डिस्टेंस है उसका मल्टीपल, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज to the distance of the charge, charge separated, यानी चार्ज है आपके कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उसका एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो वो क्या कहलाता है अपना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट मींस मैथमेटिकली बात करें p वेक्टर इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपने 2a और वन चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, तो 2aq आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसकी हम यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस है तो मीटर, चार्ज का कूलम, तो कूलम इनटू मीटर यूनिट हो जाएगी इसकी। डायमेंशन कूलम की क्या होती है, चार्ज की 80 और लेंथ है तो L1, तो ये हो जाएगा L1 T1 A1, L1 T1 A1, ये हो गई इसकी डायमेंशन। ये क्या होगी, डायमेंशन। ध्यान रखना दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल है मान लो -q, ये चार्ज +q, दोनों सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस से, 2a डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इधर, यानी ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रिपीट कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आपका नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर, तो इधर हो जाएगी, लेकिन ऑलवेज किधर होगी, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ, ऑलवेज। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। और इसका कोई न्यूमेरिकल लेके तो आप इजीली कर सकते हो। भाई आपको दोनों चार्जेस दिए हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड होगा, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना, नेचर अपोजिट होगा, कुछ भी डिस्टेंस दे रखे हो, दोनों को मल्टीपल कर दो, आ गया डाइपोल मोमेंट। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लेके आएंगे डेरिवेशन। अभी तक इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट पढ़े थे, क्या क्या डेफिनेशंस थी वो पढ़े थे। अब हम डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, डेरिवेशन अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करो एक बार, पिछले लेक्चर्स को इसमें नहीं देखा है उनको देखो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहें विष्णु सिंह शेखावत के साथ। बेस्ट ऑफ लक।